नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर बात करेंगे, नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन की सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। जी बिल्कुल। काफी प्रभावशाली किताब है। हाँ, तो हमारे पास इसका हिंदी सारांश और समीक्षा है और आज हम इसी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो है सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण पीएमए, हाँ, पीएमए। वो असल में हमारी सफलता, हमारी सेहत और यहाँ तक कि हमारी खुशी पर कैसे असर डाल सकता है। सही कहा। किताब का जो आप कह सकते हैं मूल विचार है वो यही है कि भाई आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। पर ये सुनने में जितना सीधा लगता है, असल जिंदगी में उतारना वो कैसे हो? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं एक उदाहरण से जो स्रोत में दिया गया है। निक वुजीसिक, उनका जन्म बिना हाथ पैर के हुआ था। मतलब एक बहुत एक्सट्रीम केस है। जी, बहुत ही प्रेरणादायक। तो उन्होंने ये सब कैसे पार किया? ये पीएमए के बारे में क्या बताता है असल में? देखिए, निक का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है यहाँ। पीएमए की ताकत दिखाता है। उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया कि उनके पास क्या नहीं है, अच्छा। बल्कि उनकी जो क्षमताएं थीं, जो अंदरूनी ताकत थी, उस पर फोकस किया। और सिर्फ सोचा नहीं, ये जरूरी है। हाँ। उन्होंने बाकायदा लक्ष्य बनाए, जैसे मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, और फिर उन लक्ष्यों के लिए मतलब जबरदस्त मेहनत की, लगातार। उनका जीवन यही तो दिखाता है कि अगर नजरिया सही हो, इरादा पक्का हो, तो बाहरी मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं होती। सीमाएं अक्सर हमारे मन में ही होती हैं, है ना? सही बात है। तो मतलब ये सिर्फ वो अच्छा सोचो अच्छा होगा वाला फंडा नहीं है, सोच को एक्शन में बदलना पड़ता है। बिल्कुल, एक्शन जरूरी है। किताब में सफलता के 13 सिद्धांत भी बताए गए हैं। इन स्रोतों को देखते हुए कोई ऐसा सिद्धांत है जो आपको लगा कि अरे ये तो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है या शायद चौंकाने वाला भी? हाँ, वैसे तो कई सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, मेहनत के लिए तैयार रहना, आत्मविश्वास, ये तो खैर है ही। हाँ, वो तो है। क्योंकि जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो ही दूसरे आप पर करते हैं। लेकिन एक बात जो शायद थोड़ी अलग है और जिस पर कम ध्यान जाता है, कौन सी? वो है दूसरों की सफलता पर खुश होना और जिनकी जरूरत है उनकी मदद करना। किताब कहती है कि ये सिर्फ मतलब अच्छा काम नहीं है। अच्छा। इससे आपकी अपनी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, आपकी प्रेरणा बढ़ती है, और हाँ, हार से सीखना, रचनात्मक बनना, ये सब भी बेहद जरूरी है। ये सब मिलकर पीएमए को सिर्फ एक ख्याल से हकीकत बनाते हैं। ये औजार हैं, समझिए। ये दिलचस्प है कि दूसरों की मदद से खुद की प्रेरणा बढ़ती है, लेकिन कई बार हमें अपने ही डर रोक देते हैं या अपनी सोच। किताब में एक टर्म है मानसिक निकट दृष्टि दोष, मेंटल नियर साइटेडनेस। हाँ, मेंटल नियर साइटेडनेस। ये सिर्फ नेगेटिव सोचने से कैसे अलग है और इससे बचने का क्या तरीका सुझाया गया है? देखिए, ये सिर्फ निराशावाद या नेगेटिव सोचना नहीं है, ये उससे थोड़ा आगे है। ये है भविष्य की जो संभावनाएं हैं उनको देख ही ना पाना। अच्छा। छोटी मोटी रोज की दिक्कतों में ही उलझे रहना, और बड़ी तस्वीर, बड़े मौके वो नजर ही नहीं आते। योजना की कमी होती है। ऐसे लोग अक्सर प्रॉब्लम पर ही अटके रहते हैं, सॉल्यूशन पर नहीं। और इससे बचने के लिए लेखक एक तकनीक बताते हैं, ऑटो सजेशन, स्व सुझाव। ऑटो सजेशन? हाँ, वो क्या है? मतलब अपने चेतन मन से अपने अवचेतन मन को लगातार पॉजिटिव संदेश भेजना। जैसे खुद से कहना बार बार, मैं कर सकता हूं, मैं स्वस्थ हूं, या मैं समाधान ढूंढ लूंगा। अच्छा। ये धीरे धीरे हमारे सोचने का जो पैटर्न है ना, उसको बदल सकता है। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, ये एक्टिवली अपने दिमाग को ट्रेन करना है। समझ गई। तो अपने सबकॉन्शियस को जैसे रीप्रोग्राम करना सुनने में तो काफी शक्तिशाली लगता है, पर बड़े लक्ष्य बनाना और फिर मोटिवेटेड रहना, इसके लिए क्या सिर्फ ऑटो सजेशन काफी है या कुछ और ठोस तरीके भी हैं? नहीं, ऑटो सजेशन एक हिस्सा है पर अकेला काफी नहीं। किताब प्रैक्टिकल कदमों पर भी जोर देती है। पहला, लक्ष्य सिर्फ सोचो मत, लिखो। लिखो। हाँ। लिखो। दूसरा, उन्हें पूरा करने की एक टाइमलाइन, एक डेडलाइन तय करो। तीसरा, अगर लक्ष्य बहुत बड़ा लगे तो उसे छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ लो, ताकि वो डरावना न लगे। बिल्कुल। और प्रेरणा के लिए ये लिखना कि आप वो लक्ष्य क्यों पाना चाहते हैं, वो क्यों बहुत ताकत देता है। और जैसा हमने पहले बात की, दूसरों की सफलता से जुड़ना, मदद करना, वो भी एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या सिर्फ अच्छा सोचने से पैसा आ जाएगा या सेहत एकदम ठीक हो जाएगी? किताब इस पर क्या कहती है? मतलब प्रैक्टिकल बात क्या है? नहीं, किताब को जादू की छड़ी नहीं देती।
पैसे के मामले में तो साफ है कि पीएमए का मतलब मेहनत और सही प्लानिंग है, सिर्फ बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होगा। हाँ, वो तो है। हाँ, पर ये उम्मीद रखना, ये विश्वास रखना कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, ये जरूरी है। और सेहत के मामले में तो कनेक्शन और भी सीधा बताया गया है। कैसे? देखिए, पॉजिटिव सोच जो है वो चिंता तनाव कम करती है और इसका सीधा असर हमारे फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है। मेडिटेशन करना, अच्छी प्रेरणा देने वाली किताबें पढ़ना, ये सब तरीके हैं जो मानसिक शांति के साथ शारीरिक सेहत भी सुधार सकते हैं। तो पीएमए यहां भी एक्शन का साथी है, उसका विकल्प नहीं। समझ गया। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का निचोड़ यही है कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जो है वो सफलता, खुशी और अच्छी सेहत इन सब की बुनियाद है। पर यह सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक एक्टिव जीवन शैली है जिसमें साफ लक्ष्य हो, लगातार कोशिश हो और मुश्किलों से टकराकर वापस उठने की हिम्मत, वो लचीलापन हो। बिल्कुल। किताब का सार एक लाइन में कहें तो आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अब इस पर सोचने के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। कि अगर कोई इंसान सचमुच पूरी तरह से अपने विचारों पर काबू पा ले, तो उसकी क्षमताएं कहां तक जा सकती हैं? क्या वाकई कोई सीमा होगी फिर? सोचने वाली बात है।